नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। सुरक्षा और आवास के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि वो और उनका परिवार सुरक्षा व आवास छीनने से डरने वाले नहीं हैं। राबड़ी देवी का बंगला शिफ्ट होने की चर्चा। सुरक्षा घटाए जाने की नाराजगी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव की पटना लौटते ही राबड़ी देवी का कुनबा 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर शिफ्ट हो सकता है। सरकारी अफसरों को पिकनिक टास्क। बिहार के सरकारी अफसरों को अब हर 3 महीने में परिवार के साथ घूमने का सरकारी टास्क मिला है ताकि कार्यक्षमता बेहतर हो सके। एमएलसी उपचुनाव परिणाम। भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राजद उम्मीदवार सोनू राय ने जीत दर्ज की है, जबकि बागी कैंडिडेट की वजह से एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। शिवचंद्र राम का इस्तीफा नामंजूर। एमएलसी टिकट न मिलने पर भावुक हुए शिवचंद्र राम का इस्तीफा पार्टी द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि बिहार में टीआरई 4 भर्ती और नई ट्रांसफर पॉलिसी का रास्ता साफ हो गया है। नई नियुक्तियां। सम्राट सरकार ने बिहार के स्कूल कॉलेजों में 26,000 टीचर और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। खान सर को राहत और रोशन आनंद को झटका। पटना में खान सर की मुश्किलें जहां कुछ मामलों में कम हुई हैं, वहीं हॉस्पिटल और कोचिंग से जुड़े मामलों में जांच जारी है। दूसरी ओर रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी भूमि की अवैध खरीद बिक्री रोकने के लिए गैर मजरूआ आम जमीन को रोक सूची यानी बैंड लिस्ट में डाल दिया है, जिससे इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं, लेकिन आरक्षण रोस्टर अटकने की वजह से अंतिम सूचियों में थोड़ी देरी हो रही है। 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी। खगड़िया पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन यानी 4 लेन बनाने के लिए 3,936 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिल गई है। आवास योजना की किस्त अटकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जिलों में हजारों लाभुकों में से सिर्फ कुछ ही को पहली किस्त मिल पाई है, जिससे कई मकानों का निर्माण अधर में है। यातायात थानों के लिए नए नियम। ट्रैफिक थानों में पोस्टिंग के लिए अब उम्र, ट्रेनिंग और सर्विस रिकॉर्ड की कड़े मानदंड। किशनगंज में भूकंप। किशनगंज जिले में करीब 10 सेकंड तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे डरकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उमस भरी गर्मी। मॉनसून से ठीक पहले बिहार के कई जिलों में उमस और तपिश का माहौल बना हुआ है। हालांकि कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर आंधी पानी भी देखने को मिला है। भोजपुर में जमीन विवाद। आरा भोजपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक पूर्व होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सोन नदी में हादसा। आरा के पास सोन नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। किसान की सफलता। सारण के एक किसान ने आधा एकड़ में आधुनिक G9 केले की खेती कर 1,30,000 रुपए का मुनाफा कमाकर एक मिसाल पेश की है। अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। कुछ इलाकों में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया। शराबबंदी पर कड़ा एक्शन। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की और 12 तस्करों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधियों पर नकेल। नवादा और नालंदा में पुलिस ने छापेमारी कर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी लॉटरी और लोन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। हथियार तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ ने मुंगेर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्तौल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पटना में वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और बिना हेलमेट सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों के खिलाफ पटना के प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर लाखों का जुर्माना वसूला गया। कैदियों की सुरक्षा। राज्य के विभिन्न जेलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और संदेहास्पद वार्डों में औचक छापेमारी की गई। पीएमसीएच में नई सुविधाएं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ओपीडी काउंटरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। डेंगू को लेकर अलर्ट। मॉनसून के दस्तक देने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जल जमाव रोकने और फॉगिंग कराने के निर्देश जारी किए हैं। दवाइयों की किल्लत दूर करने के निर्देश।
ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी पीएचसीज में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े निर्देश दिए। निशुल्क एम्बुलेंस सेवा। 102 एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को सुधारने के लिए ड्राइवरों और स्टाफ की नई मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जा रही है। धान की बुआई की तैयारी। मॉनसून की आहट के साथ ही रोहतास और कैमूर यानी बिहार के चावल का कटोरा के किसानों ने धान के बिछड़े यानी नर्सरी तैयार करने का काम तेज कर दिया है। खाद की कालाबाजारी पर रोक। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूरिया और डीएपी खाद की जमाखोरी या ऊंचे दामों पर बिक्री करने वाले डीलरों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएंगे। मछली पालन को बढ़ावा। राज्य सरकार ने तालाब निर्माण और मछली पालन के लिए युवाओं को 70% तक की सब्सिडी देने की योजना को गति दी है। हर घर नल का जल योजना। पीएचईडी विभाग ने गर्मी के कारण जिन गांवों में पानी का स्तर नीचे चला गया है वहां टैंकरों के जरिए जलापूर्ति के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध और समाधान। राज्य के कुछ हिस्सों में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध के बीच बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए विशेष कैंप लगाने का फैसला किया है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत। ग्रामीण कार्य विभाग ने बारिश का मौसम पूरी तरह शुरू होने से पहले टूटी हुई ग्रामीण सड़कों और पुलियों की मरम्मत का काम तेज करने को कहा है। गया एयरपोर्ट का विस्तार। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा बैठक हुई। नया पावर सबस्टेशन। दरभंगा और मधुबनी के सीमावर्ती इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग को रोकने के लिए एक नए पावर सबस्टेशन के निर्माण को हरी झंडी मिली। बिहार के खिलाड़ियों का चयन। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता के लिए बिहार की पुरुष और महिला टीमों के चयन के लिए ट्रायल प्रक्रिया शुरू हुई। सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी। राजगीर और बोधगया में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। युवा कलाकारों को स्कॉलरशिप। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बिहार के पारंपरिक लोक कलाओं जैसे जटजटिन, विदेसिया से जुड़ी युवा कलाकारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। गंगा नदी का जलस्तर। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा और कोसी नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त कोच। गर्मी और शादी ब्याह के सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे यानी पीसीआर ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। पटना जू में नए मेहमान। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर में नए जानवरों को लाने के लिए दूसरे राज्यों के चिड़ियाघरों से बातचीत अंतिम दौर में है। बाजारों में रौनक। लग्न यानी शादी ब्याह के अंतिम दिनों के कारण बिहार के कपड़ा, जेवर और बर्तन बाजारों में भारी चहल पहल देखी जा रही है। फायर ब्रिगेड की चेतावनी। उमस और गर्मी के कारण शॉर्ट सर्किट से होने वाले अग्निकांडों को रोकने के लिए दमकल विभाग ने कमर्शियल बिल्डिंगों को फायर ऑडिट कराने की हिदायत दी है। जमीन सर्वे की तैयारी। बिहार में भूमि विवादों को कम करने के लिए चल रहे विशेष डिजिटल जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है ताकि रैयतों को अपनी जमीन का ब्यौरा आसानी से मिल सके। नगर निकायों में सफाई अभियान। मॉनसून से पहले जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए पटना समेत सभी प्रमुख नगर निगमों में बड़े नालों की उड़ाही और सफाई का विशेष अभियान शुरू किया गया है। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया आसान। राजस्व विभाग ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निपटारे के लिए अंचलाधिकारियों यानी सीओ को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की हिदायत दी है। वृद्धावस्था पेंशन अपडेट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में रुकी हुई राशि को आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी होते ही भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।